पानी इसमें कीड़ा पड़े हुए हैं टेंट में, वो पानी पिएगा लेबर बीमार हो जाएगा। चल नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। मैं आपके साथ नीतू चौहान। खबरनामा हरियाणा पहुंचा है अभी थानेसर की नई अनाज मंडी में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज 1 तारीख है और आज मंडियों के अंदर जो है सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। तो मंडियों के अंदर जो है गेहूं की आवक आना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं इसी बीच जो है किसान लगातार अपनी गेहूं की फसल को लेकर जो है मंडियों की ओर रुख कर रहे हैं। तो इसी बीच खबरनामा हरियाणा आज नई अनाज मंडी पहुंचा है, तो आपको यहाँ की व्यवस्था जो है दिखाते हैं कि किसानों के लिए जो उनकी फसल यहाँ अनाज मंडी में आई है, तो फसल को लेकर क्या कुछ जो है मंडी प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी फसल फिलहाल पूरी पककर तैयार नहीं हुई है, लेकिन मंडियों के अंदर आवक आनी शुरू हो चुकी है। और इसी के बाद बता दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि आज 1 तारीख है, तो सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है और वहीं 10 तारीख से जो है मंडियों से अनाज का जो खरीद है वो शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको आइए दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास है, क्योंकि जब हमारे किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में आते हैं तो उनको हर चीज़ की व्यवस्था चाहिए होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि बिजली का कनेक्शन हो गया या शौचालय की कोई समस्या हो गई या फिर वाटर कूलर, क्योंकि अभी गर्मी बढ़ने वाली है, मौसम बदल रहा है, तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि ये शुष्क हवाएं चल रही हैं। तो इन हवाओं के अंदर जो है पानी की जो है कमी हो जाती है, तो वाटर कूलर का भी जो है अच्छी व्यवस्था की है नहीं की है। तो आइए मंडी के प्रशासन से भी यहाँ बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यहाँ की तमाम तैयारियां जो हैं खरीद को लेकर पूरी कर दी गई हैं। तो यहाँ जो सरकारी केंद्र है उन पर भी जो है बारदाना पहुंच चुका है। तो आइए यहाँ के सेक्रेटरी से भी बातचीत करेंगे कि किसान जो अपनी आवक लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, खरीद शुरू हो रही है, क्या कुछ जो है किसानों के लिए व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। तो चलिए हमारे साथ बातचीत करते हैं। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से प्रदेश की सभी मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू करने के आदेश के बावजूद कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में अभी भी तैयारियां अधूरी हैं। आज 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने को और मंडी में गेहूं खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी होने के प्रशासनिक दावों की हकीकत को जांचने जब हम कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में पहुंचे तो हकीकत दावों के विपरीत नजर आई। मसलन मंडी में गेहूं खरीद के दौरान जिस स्वच्छता, पीने योग्य स्वच्छ पानी और बेहतर सड़कों के दावे किए गए थे, वे दावे अभी भी अधूरे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की जीती जागती गवाह है कि कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में अभी भी सड़कें खस्ता हालत में है, जिस पर किसान ट्रैक्टरों पर गेहूं लाद कर गुजरेंगे। इतना ही नहीं, मंडी में नालों में जमा गंदगी इस बात की जीती जागती गवाह है कि अनाज मंडी में स्वच्छता पर काम होना अभी भी जरूरी है। ये हाल अन्य व्यवस्थाओं का है जिन्हें प्रशासन द्वारा दुरुस्त किए जाने के दावे किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि भले ही आज से प्रदेश की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में अभी तक गेहूं नहीं पहुंची। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, ऐसे में किसानों को हिदायत दी गई है कि वे मंडी में गेहूं को पूरी तरह से सुखाकर ही लाएं, मंडी में गीली गेहूं ना लेकर आएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंडी में DFC और हैफेड 2 एजेंसी खरीद करेंगी। मंडी में सभी आड़तियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सभी के पास बारदाना भी भिजवा दिया गया है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बाहरी राज्यों से गेहूं लाने वाले व खरीद करने वाले आड़तियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद MSP पर होगी। बीती 15 मार्च 2025 से मंडियों में सरसों और 20 मार्च से मसूर की खरीद शुरू हो चुकी है और यह खरीद 1 मई तक चलेगी। आज 1 अप्रैल से गेहूं, जौ व चने की खरीद शुरू हो चुकी है, जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी। सुल्तान जी सर, क्या बताएंगे, मंडी में आज से खरीद शुरू हो रही है सरकारी, तो क्या कुछ व्यवस्था जो है आड़तियों व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है यहाँ, न कूलर है न पानी पीने का। गरीब आदमी तो ऐसे तरस रहे हैं। कितने समय से बंद पड़ा है? ये तो लगभग जीरी सीजन से ही बंद पड़ा है। हाँ, पानी इसमें गंदा पानी है। पानी तो है लेकिन पीता कोई नहीं है, गंदा पानी है। आज जैसे गेहूं की खरीद शुरू हो रही है तो सरकार कहते हैं कि हमने सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है मंडी और सड़के उड़के बना रखे हैं, थोड़ा बहुत इधर चिप्पी चाप्पी लगा रखे हैं, बाकी तो इतना कोई खास नहीं है। बाकी शौचालय की बात करें, वाटर कूलर तो शौचालय तो है नहीं यहाँ, शौचालय नहीं है ना। तो मतलब कि जैसे बैठने के लिए कोई छाया की व्यवस्था कुछ? कोई छाया फाया नहीं है, बस ये देख रहे हो आप, पेड्डा है। पेड्डा के सामने जो है गरीब आदमी अपना 10 मिनट अगर मिल गया टाइम तो करता है, बाकी वो इससे कुछ नहीं है। धन्यवाद सर आपका।
हंसराज सिंगला। जी सर, क्या बताएंगे, आज से जो है मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो रही है, सरकारी खरीद शुरू हो रही है, तो मंडी की ऐसा क्या है, खबर सरकारी खरीद तो शुरू हो रही है लेकिन आवक कोई भी नहीं है। गेहूं की आवक अभी शुरू नहीं है। गेहूं की आवक 5 तारीख के बाद शुरू होगी। मंडी में हमारे मार्केटिंग बोर्ड लगा हुआ है, वो व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने में तैयार है। अब जब तक व्यवस्थाएं वो कंप्लीट होती हैं तब तक गेहूं की अरेवल शुरू हो जाएगी। सर, प्रशासन लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है वाटर कूलर को लेकर भी काफी समस्याएं आ रही हैं, साफ सफाई को लेकर भी नहीं, आपको बताया ना कि वो समस्याएं दूर हो रही हैं, वो लगा हुआ है प्रशासन की तरफ, वो धीरे धीरे सब समाधान हो रहा है। आप देख रहे हैं सड़कें भी बन रही हैं, सफाई व्यवस्था भी चल रही है, धीरे धीरे उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, हो रहा है जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है। सुरेश पाल। जी, क्या बताएंगे, आज से मंडी में सरकारी आवक शुरू हो रही है, गेहूं की फसल आने वाली है, तो क्या कुछ व्यवस्था लग रही है मंडी की? अवस्था तो सही है यहाँ पर, बाकी सड़क तो टूटी पड़ी है, अभी सड़क तो ठीक नहीं हुई। कितने समय से टूट रही है सर? सड़क तो पिछले साल से टूट रही सारी। पिछले साल से, मतलब पिछले सीजन में टूटी होगी, हाँ, इस टूट बार रही बनाई थी नहीं। और टाकियाँ ऐसी लगावा थोड़ी थोड़ी, बस फिर उखड़ जाओ 4 दिन बिचा। अच्छा, जो वाटर कूलर है, क्योंकि अभी वाटर हवाएं भी चल वाटर रही हैं, कूलर सही है, एक बंद पड़ा है, कुछ खराब है, आधा ठीक है। तो प्रशासन कहती है कि हमने मंडी की पूरी तैयारी बस कर ली है, व्यवस्था सही है। 5-10 दिन हुए मजदूर से लाकर थोड़े झाड़ू झूड़ू तो मरवाई दिए थे हैं, बाकी तो आपके सामने बजरी बुजरी नहीं पड़ी, सड़क बुरा हाल हो रहा। तो क्या कहेंगे प्रशासन से, क्योंकि अभी फसल जो है किसान अपनी लेके आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बाकी करण तो लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मतलब एकदम तेजी नहीं है, थोड़ा आराम से कर रहे हैं। ढिलाई ज्यादा है? हाँ, ढिलाई ज्यादा। जी, धन्यवाद जी। क्या कुछ है मंडी में? मंडी में टॉप की व्यवस्था जी, कोई प्रकार नहीं। अधिकारी मंडी के तो दावा करते हैं लेकिन वाटर कूलर भी खराब पड़े अभी। वो कुछ नहीं होता, चलो सर्दियों में चलते नहीं जी। कोई एक आधी चीज खराब होगी तो सेक्रेटरी साहब बहुत बढ़िया आदमी है और बढ़िया तरीके से काम करा रहा है सेक्रेटरी साहब यहाँ से। हाँ, सेक्रेटरी साहब भाग दौड़ करके खुद सारी मंडी को एकदम सुचारू रूप से चलाता है। सफाई व्यवस्था हो जाती है जी। देखो मंडियों में सफाई व्यवस्था का तो ये है जी, अनाज आता है तो कबाड़ तो खींचता है जी उसका, तो ऑटोमेटिक है ये, कोई घर तो है नहीं जी। मंडियों में जब जिम्मेदारों की फसल आती है उसमें से कबाड़ नहीं करता जी कोई, एकदम से तो मुंह नहीं पड़ता, वो तो धीरे धीरे सफाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। मंडियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम करे सरकार, पूरी तरह से समर्पित है जिम्मेदारों के भाव से, बढ़िया काम करी सरकार। आवक नहीं आई है मंडी में, आज से गेहूं का सीजन शुरू हो गया है और इसको लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। चेक पोस्ट खोल दिए हैं, अगर किसान आता है तो हम उसको गेट पास जारी कर सकते हैं, किसी प्रकार की किसान को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तैयारियां कैसी कर ली हैं? तैयारियां हमने पैचिस का काम हमारा पूरा हो गया लगभग, और बिजली पानी सफाई का हमने करवा दिया है। वाटर कूलरों की सारी टंकियां हमने धुलवा के साफ करवा दी हैं और सफाई का कार्य करवा भी दिया है और चल भी रहा है। आवक का कैसे देखते हैं जी? पिछली बार कितनी हुई और अब की बार क्या अंदाजा कर सकते हैं? पिछले साल लगभग 10,82,000 क्विंटल के करीब अराइवल आई थी, लगभग उतना हमारा अंदेशा है अभी पूरी हो जाएगी। आड़तियों से बैठक वगैरह करके गुजारिश वगैरह की है? हाँ, आड़तियों को भी अपने अपने त्रिपाल क्रेट झरने की व्यवस्था के लिए कह दिया गया है, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आने दी जाए। उठान में ज्यादा दिक्कत आती है? नहीं, इस बार ठेकेदारों को भी सरकार की तरफ से भी हमारी तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उठान में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ठीक रहे, भी कोई दिक्कत समस्या ना आए। किसानों को क्या करेंगे, क्योंकि कई बार देखने में आता है किसान एकदम भीड़ हो जाती है। हाँ, किसान भाइयों से अपील रहेगी अपनी फसल सुखाकर साफ कर कर के मंडी में लाएं और मंडी में आकर गेट पर रुक कर गेट पास लेकर ही मंडी में आए।